अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइड न्यूज़। मैं आपका होस्ट ज़ीशान पाकिस्तानी। आज का प्रोग्राम राइड न्यूज़ पर देखते हैं। कराची पूछता है कि टीम आज NA-241 का जब विज़िट किया तो कईयों बाद में MPA MNA उनके इलाके का हमने आज जब विज़िट किया, यहाँ पर जो है आवाम ने हमें बताया कि काफ़ी अरसे दराज से इन्हीं के अपने रिहायशी इलाके MPA फ़हीम खान साहब हो या MNA राजा अज़हर साहब हो, इनके अपने रिहायशी इलाके में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हमने सेवरेज के हवाले से जब आवाम से बात करी तो आवाम ने बताया कि 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं। MPA MNA जब इलेक्शन हुए थे तो हमने जब ही उनको देखा था, उसके बाद ये इनका अपना रिहायशी इलाका है और आज तक आवाम कह रही है कि हमने जीतने के बाद इनको ऐवानों में बिठाया, उसके बाद हमने इनको यहाँ पे नहीं देखा। अगर किसी रिश्तेदार के इनके अपने अजीज़ रिश्तेदारों में इंतकाल हो जाता है तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद हमने आज तक इनको कभी देखा नहीं है यहाँ पे। तो ये 4-4 साल हो गए। आवाम यहाँ की जो है कईयों बात की आवाम जो है काफ़ी परेशान है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखे, कराची आपसे पूछता है, यहाँ के मौजूदा हुक्मरानों से कराची पूछता है और कराची की ये बेचारी गरीब आवाम आपसे पूछती है। कराची के कईयों बात के रिहायशी आपसे पूछते हैं कि ये कब तक इस तरीके से बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा, कब इनकी सुनेंगे और कब इनके मसले हल होंगे। कराची आपसे पूछता है, आपको बिठाया कराची ने ऐवानों में, आपको इस गलियों से कूचों से उठा के इक़्तिदार में कुर्सियों पे और AC वाले रूमों पे बिठाया इस आबादी के रिहायशी लोगों ने। अब इसी आबादी के रिहायशी लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं है। इनके अपने गेटों के आगे इनके घरों में ये सेवरेज का गंदा पानी जा रहा है और इसी रिहायशी आबादी के MPA MNA ऐवानों में बैठे हैं, जो इसी गरीब लोगों ने उन्हें वोट डाल के आज ऐवानों तक बिठाया। लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखे, कराची आपसे पूछता है और कराची की ये गरीब आवाम आपसे पूछती है कि कब तक ये सिलसिला जो है सेवरेज का चलता रहेगा। कचरे के अंबार जो है कईयों बात के हर गली कोचों पर ये लगा पड़ा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी आला इदारे ने या KMC के हमले ने कभी इस जगह को देखा भी नहीं, विजिट भी नहीं किया। इतना बदतरीन सूरत हाल है इस कईयों बात के इलाकों की, मैं आपको क्या बयान करूँ। जब कराची पूछता है की टीम ने जब इस इलाके का विजिट किया तो हमने देखा कि इतना बदतरीन जो है इस इलाके का हाल है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आपसे जो है वो कराची पूछता है और कराची की ये गरीब आवाम आपसे पूछती है कि ये सिलसिला कब तक आखिर इस तरीके से चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, हम कराची पूछता है कि टीम राइड न्यूज़ का प्रोग्राम है, इस इलाके का विज़िट किया है और यहाँ पे जो है सेवरेज के निज़ाम के हवाले से आवाम से जब इंटरव्यू किया है तो आवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से यहाँ पे यही देखने में आ रहा है कि हर एक गली जो है वो सेवरेज के भरी पड़ी है। तो बहुत शुक्रिया पहले आपका और आपकी पूरी टीम का जो कराची पूछता है कि आपने कराची के सुलगते हुए मसाइल के हवाले से आप इलाकों के अंदर गली मोहल्ले के अंदर से विज़िट कर रहे हैं। ये हमारा कयूमबाद है, UC1 है, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का ये एरिया है और कयूमबाद इस वक्त बदतरीन बहरान का शिकार है। कयूमबाद में जहाँ दीगर मसाइल हैं वहाँ इस वक्त पिछले 1 हफ़्ता 10 दिन हो गया है कि हम सेवरेज के बहुत बड़े मसाइल से दो चार हैं। कयूमबाद के चारों तरफ नाले का हमारा एक बुरा देरीना मुतालबा था और अरसा दराज से हमने उस पर कंपेन चलाई, मुहिम चलाई, एहतजाज किए, मुजाहरे किए, लेकिन कयूमबाद को क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने चारों तरफ से घेर लिया तो हमारे सेवरेज के मसाइल पैदा हुए। हमारे वो जो नाले पुराने थे वो बंद कर दिए गए और उन नाले के बंद करने की वजह से आज हमारी जो आपको गली मोहल्ले में हर जगह मसाजिद और चर्च और स्कूल और दीगर तमाम चीज़ें जो डिस्टर्ब नज़र आती हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी चारों तरफ सेवरेज का नाला नहीं है। देखें, MNA साहब और MPA साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो ना सिर्फ इस इलाके के बल्कि इससे जो पीछे का जो टर्नओवर अगर आप देख लें तो इस वक्त जो मुल्क के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी यहाँ के MNA रहे हैं और उस वक्त भी यहाँ के जो MPA थे वो भी PTI से थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो यहाँ के मकामी होने के बावजूद भी उनको मसाइल का अदराक नहीं है और उन्होंने एक ऐसी नायलों की टीम हम मुसल्लत की है कि कोई प्लानिंग नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जो काम उन्होंने सिर्फ वो काम किया जो एक पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासत में काम किया जाता है और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए या लोगों के वोट या लोगों की वाह वाह गटर्म के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसकी वजह से जो है आज ये बदतरीन सूरत हाल का सामने और उन्हें ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा है। आज वो सारे लोग भागते फिर रहे हैं
कि अगर वक्त के ऊपर ये सारे काम कर लिए जाते तो आज MNA को MPA को यहाँ शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। भाई ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं गलियों की हालात क्या हो रहा है। और ये हमारे MPA साहब का घर इस गली के बराबर गली में है। तो ये बहुत अरसे दराज से ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। गलियों में गंदा पानी, ना तो बाहर कोई नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, ना तो कोई यहाँ से गुजर सकता है बच्चों को लेके। और ये इनको चाहिए, चाहे भले MNA MPA यहीं के रिहायशी हैं, ये तो अपना छोटा सा इलाका है, इसको इतना खूबसूरत बना देते कि एक तारीखी ये इलाका बन जाता। तो ये आपके सामने है, देखो इतना गंदा पानी है D एरिया में, C में, B में, A में। हमें किसी के साथ कोई ज़ाती कोई किसी से कोई मसला नहीं है। बात ये है कि इतने यहाँ पे लोग MPA भी रह रहे हैं, MNA रह रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने इलाके के लोगों का ख्याल करें और इस पे जो है ना एक्शन। लेकिन जी मैं एक बात जो है वो वादा कर देना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने 2 हादसे हुए, यहाँ 2 मोटरसाइकिलें गिरी एक खुले में नलों में। तो अगर इसके अंदर कोई बच्चा गिर गया तो अल्लाह ना करे कि उसको कोई नुकसान हुआ या उसकी जान गई, तो इन जिम्मेदार जो है ये जितने भी MNA से लेके ये जितने लोग हैं जिन्होंने आवाम को मुश्किल में डाला, इनके खिलाफ FIR कटवाऊँगा मैं। फ़हीम खान साहब, आपको मैंने 10 दफ़ा जो है वो पैगाम भिजवाया है कि आप आओ, आके अपनी आंख से देखो। अगर हमारा मौक़िफ़ गलत है तो आप हमें बोलो, हम मादरत करेंगे आपसे। लेकिन आप जानबूझ के, ये हमारा पैसा है, ये आवाम का पैसा है, ये फ़ंड आपको मिला है, ये आवाम के पैसे से मिला है, ये किसी का ज़ाती फ़ंड नहीं है कि जो आप अपनी मंशा के मुताबिक जिस तरह चाहते हैं अपने साथ आपने जो है वो करप्ट लोगों को रखा हुआ है। करप्शन ज़्यादा, सारा निज़ाम करप्शन ज़्यादा है। तो मैं अभी भी फ़हीम खान साहब से, राजादर साहब से कहूँगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमने ही आपको मुंतखब कराया, हमने ही आपका साथ दिया, अपने कांधों पर बैठाया के आपको असम्बलियों तक पहुँचाया। ये बहुत अरसे से है और अभी तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। यानी कि छोटे बच्चों के लिए अक्सर एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं, कभी कोई ना कोई कीचड़ में गिर जाता है। बहुत सी जगहों पे शोर शराबा रोते पीटते रहे हैं, लेकिन इधर 2 गलियां जो हैं, इधर किसी ने MNA साहब से भी आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, अस्सलाम वालेकुम कहा था, उनसे कहा था आप बाब इख्तियार हैं, आप बराए मेहरबानी हमारे लिए भी, हम भी तो आप भी के हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना हमें कोई रिलीफ मिला है। ये हाल है इधर का, ये हाल है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे हैं, अगर बड़ा रहा, छोटे बच्चे जो हैं वो भी सुकून से गुजर नहीं सकते। भाई ये हमारे यहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं, इतने पानी हमारा बंद किया हुआ है, लिहाजा ये यतीम गली तो नहीं है। इतना तो ख्याल करो खुदा के बंदो, तुम लोगों ने साफ़ ही बेहयाई बनाई हुई है, पानी बिल्कुल बंद किया हुआ है। हर मुसलमान है यार, इतने तो खुदा का खौफ करो। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के आप लोगों को सीटों पे लेके आए हैं, आज वही सिलसिला हमारे मुंह पे चपगाड़े मार रहे हो। ऐसा जुल्म भी नहीं करो, इस जुल्म से बाज आओ, खुदा से डरो और ये पानी छोड़ो हमारे लिए, इतना हो कि हम टैंकों से बचें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑफिस में खुद गया हूँ, एक सिंधी चादर ओढ़े हुआ बाबा बैठा हुआ, इतनी लंबी दाढ़ी, उसने बोला आज छुट्टी है, कल बंदे आएंगे कर जाएंगे। अब देख लो 26 तारीख और आज कितनी तारीख है, अभी तक कोई बंदा नहीं यहाँ आया इसकी सफाई करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा नाला है ये। और दूसरी बात ये है कि सर ये जो पानी का लोड है ना, इसके लिए इनको ये नाली बड़ी करनी पड़ेगी है और इसके गहराई करनी पड़ेगी इसके अंदर। उसके बाद जाके जो है कईयों बाद के गलियों के अंदर लोगों के घरों में जो पानी जमा हो रहा है, तब जाके जो है उस पानी का लोड कम होगा और वो पानी ख़त्म होगा। जी तो नाज़रीन, हमने आप कईयों बात की आबादी का नक्शा दिखाया और यहाँ के लोगों से पूछा, क्योंकि कराची पूछता है कि टीम ने जब विज़िट किया तो यहाँ पे सेवरेज का जो है वो बदतरीन निज़ाम था और MP MNA उन्हीं के हलके का आज हमने NH 241 का हमने आज विज़िट किया है और उस हलके के हवाले से हमने आपको आगाह किया कि बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त जो है वो कईयों बाद की। ये कराची का एक इलाका है और कराची पूछता है आपसे कि इस इलाके का कौन पुरसान हाल है, कौन है जो इस इलाके का आके दौरा करे, क्योंकि MPA और MNA मौजूदा जो है वो यहीं की रिहायशी हैं और यहीं से इन गरीब आवाम ने उनको जो है ऐवानों तक बिठाया है और जब ये आला ऐवानों तक बैठे हैं उसके बाद आज तक इनका जो है वो कोई पूछने वाला नहीं आया। तो ये नाला जो आप देख रहे हैं, मैन कईयों बात की जो सेवरेज का बदतरीन सूरत हाल थी, ये वो नाला, उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है जो कि गुज़िश्ता 2 महीने से अभी तक ये जो है 10 फीट भी बामुश्किल आगे आया है। ठीक है, अब आवाम का यही कहना है कि जितनी स्पीड से ये काम चल रहा है तो ये 2 साल गुजर जाए, ये एंड हो जाएगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ आने में इसको एंड हो जाएगा 2 साल। हालांकि दिखने में तो ये
10 फीट रह गया है, लेकिन जिस स्पीड से ये काम चल रहा है, इतनी स्पीड में यहाँ तक आने में इनको जो है वो 2 साल लग जाएंगे। अब ये इस हाथ पे आ जाएं हम, तो ये जो है आर्जी तौर पे जो है कि ये नाली बनाई गई थी, जहाँ से सेवरेज का पानी जो है वो, तो ये नाली बनाई गई थी। नाली जो है वो बहुत छोटी है चौड़ाई में भी, और नीचे जो है ये 1 फीट रखा है। आवाम का ये कहना है कि अगर ये 4 फीट रखते, 6 फीट रखते, ज़्यादा नहीं तो 2 फीट ही रख देते, तो ये पानी बआसानी क्लियर हो चुका होता। अभी जो बदतरीन अब पानी जमा हो रहा है ना, घरों के अंदर, मस्जिदों में जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को इबादत गाहों में जाने में परेशानी हो रही है, डेंगू का ख़तरा बढ़ रहा है। सिर्फ ये सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज कराची पूछता है कि टीम ने कईयों बात का विज़िट किया है, और ये हाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है NA 241 का हल्का है, MPA फ़हीम खान साहब हैं और MNA जो है राजा अज़हर साहब है। ये उनके घर के रिहायशी हल्का है ये, और ये इस तरीके की सूरत हाल है। ये कराची पूछता है आपसे कि ये कौन है जो इनकी सुनेगा, क्योंकि इनके MP MNA भी जो इनकी नहीं सुनते, और कोई भी इनके साथ वो खड़ा नहीं होता। फिर एक बार फिर मैं यही बात बोलूँगा कि कराची पूछता है आपसे कि कौन है जो हमारी सुनेगा। अगर स्टेट क्राइम के हवाले से देखें तो कराची में वही बदतरीन हाल, अगर हम सेवरेज के हवाले से देखें तो वही बदतरीन हाल। कराची का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी बल्दियाती इलेक्शन भी जो है वो करीब है, लेकिन अभी तक जो है वो कराची को किसी ने नहीं पूछा। तो कराची आपसे पूछता है कि कौन है हमारे ऊपर जो हाथ रखे। कराची ने पूरे पाकिस्तान को पाला है, अब ये बुढ़ा हो गया है, अब इसको जो है वो पालने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आज बुढ़ा होने के बावजूद भी ये पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन कराची को कोई पूछता ही नहीं है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से कराची पूछता है कि टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक किसी नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए राइट न्यूज़।